जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और आज हम जो सोरगन की क्रॉप थी उसका पार्ट 3 और फाइनल पार्ट लेकर के आए हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, जिसने नहीं देखा है जरूर देखें। पार्ट 3 में हम बात करेंगे सोरगम की जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस हैं, यानी कि जो प्रमुख रोग हैं और जो प्रमुख कीट हैं, कटाई और उपज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, तो सबसे पहले रोग की बात करते हैं। ये सोरगम का यानी कि जो ज्वार क्रॉप स्टार्ट की थी उस ज्वार का ये पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट है, जिसमें सबसे पहले हम रोग की बात करेंगे। रोग में सबसे पहले आता है आपका लीफ रस्ट। लीफ रस्ट का मतलब क्या है? पत्ती गिरवी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पत्ती गिरवी। ठीक है, पत्ती गिरवी रोग। ठीक है, किससे होता है? तो ये होता है कवक से। किससे होता है? एक कवक जनित रोग है। कवक का क्या नाम है? जैसे आप लोगों ने वीट में पढ़ा होगा, जो रस्ट होता है पक्सीनिया से होता है। तो पक्सीनिया की कौन सी स्पीसीज है? परप्यूराई। तो पक्सीनिया परप्यूराई स्पीसीज जो है वो ज्वार में लीफ रस्ट का कारण है। इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? जिनेब या मैनकोजेब का यूज किया जाएगा। सीड ट्रीटमेंट और स्प्रे भी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो रोग है लीफ ब्लाइट, जिसको पत्ती झुलसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पत्ती झुलसा। तो ये भी किससे होता है? ये आपका लीफ ब्लाइट जो है ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है भाई? ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। जीवाणु जनित रोग है। जेंथोमोनास, ठीक है, टर्सिकम स्पीसीज से। ठीक है, जेंथोमोनास टर्सिकम स्पीसीज से ये होने वाला रोग है। ठीक है, लीफ ब्लाइट। और इसके साथ साथ जो तीसरा रोग है एंथ्रेक्नोज, तो ये कोलेट्रोटाइकम ग्रेमिनिकोला स्पीसीज से होता है। कवक जनित रोग है। कैसा है? कवक जनित है, कवक से होने वाला रोग है कोलेट्रोटाइकम ग्रेमिनिकोला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तीन नहीं, जितने थे इंपॉर्टेंट उतने ही यहाँ पर लिखे, ज्यादा नहीं लिखे फालतू के। तो लीफ रस्ट, लीफ ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज। कीट में बात करेंगे तो सोरगम सूट फ्लाई सबसे इंपॉर्टेंट कीट है ये। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट। ठीक है, किसका? सोरगम का। सोरगम सूट फ्लाई। ठीक है, ज्वार आपका जो सूट फ्लाई है। ठीक है, सूट फ्लाई मतलब तना मक्खी कह सकते हैं या शूट मक्खी। ठीक है, मतलब जिस तने और पत्ती पर अटैक करती है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एथेरिगोना सोकाटा। ठीक है, और ये क्या करती है? मृत गोप बनाती, मतलब फ्लाई है, रस चूस लेती है, उसके बाद पत्ती जो होती है हमारी सूख जाती हैं, यानी डेड हर्ड बनाती है। उसी को क्या बोलते हैं? मृत गोप। डेड हर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मृत गोप। ठीक है, मृत गोप का निर्माण ये करती है सोरगम सूट फ्लाई। ठीक है, एथेरिगोना सोकाटा। फिर उसके बाद एक स्टेम बोरर लगता है। स्टेम बोरर कौन सा है आपका? जैसे आपको शुगर केन में देखा आपने। ठीक है, शुगर केन में भी आपका लगता है, राइस में भी स्टेम बोरर लगता है। तो वही सारे स्टेम बोरर, क्योंकि जो आपका ज्वार है, ज्वार भी आपका ठीक है ग्रेमनी फैमिली से लगता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? चिलोपार्टिलस। ठीक है, चिलोपार्टिलस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है कीट का। फिर कटाई की बात करेंगे तो संकर जो ज्वार है इसकी कटाई हम 100 से 120 दिन बाद कर देते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और देसी जो हमारा ज्वार की प्रजातियां हैं तो 120 से 130 दिन बाद इनकी कटाई होती है। चारा कितना प्राप्त हो जाता है? तो 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और उपज की बात करेंगे, दाने की बात करेंगे, दाना कितना प्राप्त होता है? देसी प्रजातियों से आपका 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और संकर प्रजातियों से 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। अब पूछा जाता है, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई, ज्वार में, ठीक है, ज्वार में जो स्टराइल 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 जो हम प्रजाति काम में लेते हैं जीन के रूप में, उसका नाम क्या है? टिफ्ट 23A। ठीक है, टिफ्ट 23A इसको काम में लिया जाता है। किससे संबंधित है? ज्वार से संबंधित है। और ज्वार की जलमांग, ठीक है, इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जलमांग की बात करेंगे तो कितनी होती है? ये आपकी 450 से लेकर के 500 550 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, ये ज्वार की जलमांग हो गई। तो ये पूरा कंप्लीट होता है, ज्वार की कल्टीवेशन कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाजरे की खेती पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।